हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज चलिए आप लोग को रिक्वेस्ट पे बनाऊंगी पिलो कवर। तो यहाँ पे देखिए पिलो कवर मैं ले ली हूँ, इस हिसाब से बनाऊंगी। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इसके लिए फैब्रिक कितना चाहिए आपको सब बताने वाली हूँ। तो ये है मेरे पास चादर, यानी थोड़ा यूज किया हुआ चादर है। समझ जाइए कि न्यू ही चादर है। बस इसका जो हाइट है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि इस चादर से किनारी वाली साइड में यूज करूँ तो लंबाई थोड़ा कम हो जाएगा, तो मेरा नॉर्मल बेड के लिए भी आ जाएगा, उसका मैचिंग भी पिलो कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लंबाई जो है घट करने वाली हूँ। तो इस डिज़ाइन को मैं डबल फोल्ड करूँगी किनारे से। तो ये लंबाई की तरफ से मैं ले रही हूँ डबल फोल्ड में, और इस तरह से बिछा के जगह कमी है इसलिए मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा दी हूँ। और पिलो कवर के हिसाब से मैं यहाँ पे चौड़ाई कट कर लूँगी। लंबाई तो इससे अच्छा निकल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इसको नाप लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जॉइंट जहाँ से वहाँ से फीता रखना है आपको, और इस जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक आपको फीता रखना है। तो यहाँ दूसरे जॉइंट तक आ रहा है 29 इंच, ठीक है। तो फिक्स मैं नाप ले ली हूँ 29 इंच। और गोलाई में देख लेती हूँ कितना है। तो यहाँ पे गोलाई आ रहा है 25 इंच, तो गोलाई 25 इंच ले के साथ में ली हूँ। तो 2 इंच आपको लूजिंग जरूर लेना है, जिससे आपका फैब्रिक आपका हिसाब में रहेगा। धोने के बाद थोड़ा बैठता है इसलिए। तो चलिए 25 इंच चौड़ाई हो गया, 29 इंच लंबाई हो गया। तो इसमें हम चौड़ाई के हिसाब से पहले कट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम चौड़ाई 26 इंच ले रहे हैं, यानी उसका हाफ ले रही हूँ, यानी 13 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ 13 इंच कट कर लूँगी निशान लगा के। तो निशान पे मैं सीधा इस तरह से एक बड़ा और निशान दे देती हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो टोटल मैं आपको बता दूँ 13 इंच पे कट कर ली हूँ। अब ये फैब्रिक कट हो गया। ये चादर जो है फोल्ड कर दूँगी किनारी, तो यूज कर पाऊँगी मैं बेडशीट पे। तो चलिए बेडशीट भी काम में आ जाएगा। अब पिलो कवर की सिलाई के लिए तैयारी करते हैं, कटिंग के लिए। तो इसमें कटिंग कैसे करना है मैं बता दूं। यहाँ डबल फैब्रिक है, देखिए इस तरह से किनारी को मिलाते हुए डबल बिछा लेना है आपको। बिछा के यहाँ पे लंबाई की तरफ अच्छे तरह सिट कर लेना है। तो टोटल 13 इंच इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच मार्जिन सिलाई जाएगा, तो 12 इंच बचेगा। अब लंबाई 29 इंच है, तो 29 इंच मैं फिक्स ले रही हूँ पहले। तो 29 इंच पे एक निशान लगा देना है। यहाँ 29 इंच के बाद में एक और 2 इंच का लूजिंग दूंगी ऊपर नाड़ा डालने के लिए और पीछे के तरफ पे सिलाई करने के लिए। तो देखिए 29 इंच यहाँ फिक्स हो गया पिलो कवर की लंबाई के हिसाब से। अब यहाँ पे सिलाई हाफ इंच मार्जिन जाएगा, तो उसके लिए हाफ इंच और 1.5 इंच नेफा के लिए, यानी टोटल 2 इंच और मैं निशान लगा रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच भी लगा सकते हो, पर परफेक्ट 2 इंच ही ले लेना लंबाई की तरफ से, ठीक है। और चौड़ाई की ये जो देख रहे हैं सिलाई में कर लूँगी तो जॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे राउंड कट करना है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा 2 इंच पे पहले फोल्ड लगाऊंगी, फिर एक बार और 2 इंच का फोल्ड इसी पे 4 तक लगा के यहाँ से चौकोर कपड़ा कट कर लूँगी। अब इसे त्रिकोण भाज पे गोलाई शेप दे दूँगी। तो देखिए एकदम आसानी से गोल शेप में आ जाएगा कटिंग। तो इसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई भी 4 इंच है, यानी गोलाई में। तो अब इसकी स्टिचिंग की बारी आ चुकी है। तो चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मशीन पे मैं आ गई हूँ। बीच से एक सिलाई मैं दे दी हूँ। ये जॉइंट मैं नीचे की तरफ रखूँगी, तो यहाँ पे डबल सिलाई करके आपको जोड़ लेना है। तो जॉइंट कट की हूँ इसलिए जॉइंट देना पड़ा, नहीं तो सिंगल भी आप दोगे तो जॉइंट करना नहीं पड़ेगा। अब किनारी में ये वाला सिलाई आपको यहाँ पे पहले मार्क कर लेना है, हाफ इंच ले लेना है। अगर आप मार्क नहीं करोगे डायरेक्ट भी सिलाई कर सकते हो तो कर लेना। और यहाँ से इस तरह से आपको 2 इंच नीचे की तरफ छोड़ना है। तो पहले चलिए ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पिलो कवर बनाना कितना आसान है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप लोग को किस वीडियो पे बताऊं फिर भी आप लोग थोड़ा कमेंट करके बोल सकते हो। तो यहाँ देखो ये इस तरह से आपको रखना है। इसके ऊपर में हम देखिए इस तरह से रखना है, सीधा आपको ये अंदर की तरफ होना चाहिए दोनों। और इसके ऊपर में ये पिलो कवर इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ। और यहाँ पे एकदम छोटा छोटा 1-1 इंच की दूरी पे फैब्रिक के हिसाब से हम यहाँ पे चुनन लगाएंगे। तो चुनन बोलिए या प्लेट बोलिए, आप फैब्रिक के हिसाब से दूरी बना लीजिए, बना के आइडिया से कर लीजिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो पहले आप चुनन लगा लीजिए, फिर जो गोल शेप है उस पर सिलाई लगा दीजिए। तो सिलाई मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, साथ साथ चुनन भी कर रही हूँ। तो मुझे आइडिया है इसलिए 1-1 इंच की दूरी पर चुनन लगाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको गोलाई में सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करके डबल सिलाई भी लगा लेना, जिससे आपका सिलाई मजबूत हो जाए।
कपड़ा फट जाए पर सिलाई आपका टिका रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ तक सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगा ये बताना। देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल गोलाई शेप में सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हम नाड़ा डालने के लिए नेफा बनाएंगे। तो उसके लिए पहले जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं वैसे पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से। जैसे सूट में बोलो या सलवार में नाड़ा डालने के लिए हम होल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पे होल बनाने के लिए दोनों साइड से सिंगल सिलाई लगा लेना है। फिर यहाँ पे आपको 1.5 इंच से कम भी होल बनाना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से सिंगल आप फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये किनारी है कोर वाली, इसलिए मैं सिंगल ही फोल्ड की हूँ, डबल नहीं की हूँ। अगर आपके पास कोर नहीं है किनारी में तो डबल फोल्ड करके कीजिए, तो इससे आपका झोल दिखेगा नहीं। तो ये है कोर वाली कपड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई इस तरह से आपको कंप्लीट करते हुए दूसरे किनारे तक आ जाना है। आके यहाँ पे आपको कंप्लीट करके 2 से 3 बार सिलाई आगे पीछे करके यहाँ पे मजबूत कर लेना है, जिससे आपका सिलाई का टाका टूटे ना। तो चलिए सिलाई तो हो चुकी है। अब ये होल आपको तैयार हो गया है नाड़ा डालने के लिए। अब सीधा करके इसको दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पिलो कवर रेडी हो गया। अब इसके अंदर में हम नाड़ा डालेंगे, उसके लिए कट करेंगे अलग से फैब्रिक, फिर आपको डाल के सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ नाड़ा बनाना। नाड़ा बनाना आता है कि नहीं, जैसे कि मान के चलो 1.25 इंच का फैब्रिक कट कर लेना है, कम से कम 1/2 मीटर। तो फैब्रिक की दूरी ज़्यादा नहीं रखना है, हाफ मीटर रख सकते हो, चाहे 1/2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो फीता। और इस तरह से फुल लगाना है दोनों साइड से हाफ हाफ। उसके बाद में नाखून से यहाँ पे स्क्रैच कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर फुल एक बार और करके नॉर्मल सिलाई लगा देना है। बिल्कुल सिंपल नाड़ा बनाना है। अगर आप नाड़ा बनाना नहीं जानते हो तो आप मेरा वीडियो देख के सीख सकते हो आसानी से कैसे मैं नाड़ा बना रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा स्लो करके आपको नाड़ा बनाना सिखा दी हूँ। अब ये नाड़ा बन गया। एक सेफ्टी पिन लेना है, उसके बाद में पिलो कवर के ये होल में एक साइड से पहले इंसर्ट करना है, यानी डालना है, और दूसरे होल की तरफ से आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में आपको दोनों नाड़ा के जो मुंह है उसे आपको पिन निकालने के बाद यहाँ से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने से क्या हुआ कि नाड़ा आपका सरकेगा नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट कर ली हूँ, गुलाई हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम गोल तकिया के अंदर इंसर्ट करेंगे, डाल देंगे कवर को। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का लूजिंग बनाई हूँ, इसलिए क्योंकि धोने से बैठ जाता है, इसलिए आप हमेशा इस तरह से बनाइए। बना के और नाड़ा बांधने के बाद जितना भी ये एक्स्ट्रा नाड़ा है उसके अंदर में डाल दीजिए, तो इससे फिनिशिंग दिखेगा। तो देखिए अंदर की तरफ मैंने डाल दी हूँ। डाल के देखिए कितनी अच्छी लग रही है। एक साइड यहाँ पे फिटिंग के साथ मैं नाड़ा डाल के तकिया को बना दी हूँ पिलो कवर। तो ये गोल तकिया भी बोल सकते हैं, या पिलो कवर भी बोल सकते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए। तो बिस्तर पर देखिए मैं रख दी हूँ। तो छोटा साइज का मैं बनाई हूँ, आप अपना हिसाब से छोटा बड़ा भी बना सकते हो। तो ये तकिया बनाना कितना आसान है, गोल तकिया, आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर डालूँ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप लोग इंजॉय कीजिए, मेरा वीडियो देख के सीखिए। और भी मेरा वीडियो पे अपलोड है हर तरह की, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। मिलती हूँ।